लोगों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई। जब हमने चुराकर खाना और गोली धमकी, अगर हम बहनों को कुछ होता है तो यहाँ पे जो भी जमीन मालिक, जो भी हौली मालिक है वो जिम्मेदार होंगे। अगर हम बहनों को खरोच भी आती है तो इसके जवाबदार जिम्मेदार, क्योंकि हम लोगों को धमकी दी है। होली ना हटी तो पेट्रोल लेकर बैठेंगी महिलाएं। नशेड़ियों की हरकतों से त्रस्त होकर महिलाएं आज बुधवार को भी शराब दुकान के बाहर धरने पर बैठ गई। अर्थात शराब दुकान हटाने को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरे दिन भी महिलाओं ने रीवा शहर के करहिया स्थित शराब दुकान के सामने धरने पर बैठ गई। उनका कहना है कि लगातार 3 सालों से वह यहां से शराब दुकान को अन्यत्र ले जाने की मांग कर रही हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं शराब ठेकेदार द्वारा धमकी भी दी जा रही है, इसलिए जब तक शराब की दुकान यहां से हट नहीं जाएगी उसका प्रदर्शन जारी रहेगा। कहा कि कल से महिलाएं अब पेट्रोल लेकर धरने पर बैठेंगी। वहीं मौके पर पुलिस अधिकारी के साथ राजस्व अमला और आबकारी अधिकारी भी पहुंचे। उनके द्वारा महिलाओं को शराब की दुकान हटाने का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन महिलाएं अपनी मांग को लेकर अडिग रहीं। महिलाओं और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ की पीआईबी और 3 साल से हम लोग एक ही बात कि सर यहाँ से होली कहीं अन्यत्र करवा दी जाए। यहीं से बेटियां हैं, मेरी खुद की 3 जवान बेटी है, 24 साल 25 साल की बेटियां यहीं से आती है जाती है। स्थिति ये हो गई कि अब बेटियां इतना छोटा करती अभद्रता से इतना त्रस्त हो गई कि अब कहती हम कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, क्या करेंगे सर। धरने में बैठी, कल भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, अभी भी चल रहा है प्रदर्शन। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम लोगों की कोई एक ही मांग है भैया, कोई बड़ी मांग नहीं है। हम लोगों की मात्र इतनी सी मांग है कि यह करैया की जो होली है इसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट करवा दिया जाए। पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ की बेटियाँ, हमारे यहाँ की बहुएं, हम सभी लोग नरक के जैसे जीवन यहाँ से जिए हैं भैया। यहाँ से रास्ते नहीं निकलने देते हैं, फिर आगे रास्ते में छेड़ते हैं हम लोगों के पर, हम लोग की बेटियों के पास अभद्र टिप्पणी करते हैं। कई बार आए दिन यहाँ पे हम लोग यही समस्याओं को 3 सालों से यही दिन देख रहे हैं। अब हम लोग हो गए हैं परेशान और 3 साल से हम लोगों को बस झूसला यही बताते रहे, अभी हट जाएगी, इस बार हट जाएगी। जब पिछली बार हम लोगों ने बोला तब बोले कि ऐसा है, आप लोगों ने देर कर दी, हम लोग का टेंडर हो गया है, अप्रैल में आप लोगों को बोलना चाहिए, मार्च अप्रैल में आप लोगों ने विरोध नहीं किया, तो अब ये प्रशासन का है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब हम लोग 1 अप्रैल को इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग को कोई समस्या नहीं है, आप लोगों की होली रहे, कुछ भी व्यापार हमसे लेना देना नहीं है, इसे कहीं अन्यत्र आप शिफ्ट करवा दीजिए। हम लोगों की भी मजबूरी है, एकमात्र ये रास्ता है और हजारों की कॉलोनी अंदर है, हजारों बेटियां यहाँ से निकलती है, कोचिंग से लेके भाई साहब पढ़ाई करने जाती हैं, कुछ ड्यूटी करने जाती हैं और उसके बाद यहाँ लेटे रहते हैं शराबी। और आज जब हम लोगों ने ये किया, कल भी हम लोगों को धमकी दी, आज अभी यहाँ अजय शुक्ला जी, अभी जिनकी पता चला ये जमीन है, वो हम लोगों को, हमें, हमारी बहन कृष्णा को, हमारी अम्मा, हम सभी लोग हमारी अम्मा हैं दुबाइन अम्मा, उन सब की बहुत इज्जत करते हैं। दुबाइन अम्मा को इतने अभद्र तरीके से उन्होंने डांटा और हम लोगों को कहते धमका रहे थे कि ऐसा है, अभी तो हादसा नहीं हुआ है और अब हादसा होगा, और जब हादसा होगा तो अब समझ में आएगा आप लोगों को। अभी तक तो बेटियां निकल जाती, फिर उसके आधे घंटे बाद एक बंदा आता है, हम महिलाओं के बीच में घुस के हम लोग को 200 की नोट दिखाते, कहते हैं लेंगी 200 लेंगी, ऐसे इसका पूरा वीडियो है हम लोग के पास। ऐसे हम लोग के साथ अभद्रता। अभी यहाँ बैठे बैठे यहाँ सारे लोग मौजूद थे, हाँ सारे लोग, हमारे बच्चे यहाँ से हटाने को खड़े हुए, उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। अभी की बात, तब हमने चौराहा थाने फ़ोन लगाया कि भाई साहब हम लोग की सुरक्षा करें, हम लोग ऐसी वैसी नहीं, हम लोग भी मध्य प्रदेश की लाडली बहनें हैं, हमारी सरकार बनी है बहनों के दम पे। आज जो मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं हमारे भैया, हम बहनों की कृपा है, इसलिए हमारे माननीय डिप्टी सीएम हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, हम सभी उनकी लाडली बहनें हैं और हम लोग उनसे ये निवेदन करते हैं, भैया हम बहनों की सुरक्षा करें, हमारे भांजियों की सुरक्षा करें, हम सभी आपकी बहनें हैं। और हम हमारा अगला कदम ये होगा, हम लोग पहली चीज़ तो यहाँ से उठेंगे नहीं, कल हम लोग यहाँ से रोड में बैठेंगे, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे जब तक होली नहीं हटेगी। एक बहन अगर जान दे देगी तो भी भैया कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज ये माएँ खड़ी हैं, आर या पार होगा, क्योंकि बड़ी मांग नहीं है बहनों की। एकमात्र अगर क्या है होली का, होली कहीं अन्यत्र जाई जा सकती है, अगर एक बहन बेटी की इज्जत लुट गई तो क्या वापस होगी, इसका जिम्मेदार कौन है? जी सर, हम लोगों की मांगे हैं सर कि ये होली साइड हो जाए, हम लोगों को ये रास्ते में निकलने में दिक्कत हो रही है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो हम लोग कल से रोड में चक्का जाम करेंगे,
खास तौर से पेट्रोल लेके हम सारी लेडीजें बैठेंगे, क्योंकि ये मरने से अच्छा है। 3 साल से हम लोग मर के जी रहे हैं यहाँ पे, निकलना मतलब चोरों जैसे निकल रहे हैं। तो हम लोग कल अपने ऊपर पेट्रोल डाल के बैठेंगे यहाँ पे रोड में। मिट्टी का तेल तो बंद हो गया, पेट्रोल मिलता है तो वही डाल के बैठेंगे। जी सर। इन महिलाओं के सपोर्ट में यहाँ आई हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि ये मेन बस्ती की रास्ता है और यहाँ से पढ़ने वाली बच्चियाँ जाती हैं, लेडीज़ें जाती हैं, महिलाएं जाती हैं। कितनी असुरक्षित, कितना असुरक्षा महसूस करती होंगी वो। करैया मंडी क्षेत्र के अंतर्गत में हम कोई अन्यत्र स्थान खोजने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और जो आप लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है इसको हम ऊपर शासन की तरफ आपकी प्रेषित कर रहे हैं। सर, करैया मंडी के बाद कल एक पार्षद हैं, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है और मऊगंज की 5 दुकानों में इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? शासन के राजपत्र प्रकाशित होता है, जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट के द्वारा पॉलिसी का निर्माण किया जाता है तो उसको लागू करने के उसमें तरीके बताए गए हैं। उसमें 100 मीटर की दूरी में जो विधिक प्रावधान है, उसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल से संचालित स्कूल या उसमें वैद्य गर्ल्स हॉस्टल, उसमें कोई वैद्य मंदिर परिसर, तो ये जो सीमाएं हैं ये लाइसेंसी के लिए इसके लिए तय की गई हैं, है ना। उसी के अनुरूप वो अपने दुकान का संचालन कर सकता है। विरोध जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त रूप से हमारे द्वारा सब मोहनाएं तलाशी जा रही हैं कि उनके दुकानों के लिए अगर कोई अन्य विकल्प बहुत अच्छा होता है तो उसके लिए हम उसको प्रोवाइड करा। अभी यहाँ पे क्या सहमति बनी है महिलाओं से आपकी बातचीत हुई क्या? महिलाओं से सहमति का अर्थ केवल इतना है कि महिलाओं के द्वारा जो हमको ज्ञापन दिया गया है, जिसमें आपने हमसे यही मांग की है कि इसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, उस मांग को लेके हम शासन के समक्ष अपना जो पैरामीटर है, जो मानक है, उसके अनुरूप हम इसमें शासन के लिए पत्र प्रेषित करके। अभी धरना समाप्त हो रहा है, चलने वाला है? चलेगा धरना चलेगा जब तक माननीय अपने साहब जब तक यहाँ बंद करके शटर अभी जब तक बंद करके सील लगा के जाएंगे तब तक। मेरा कहना केवल इतना है कि आप लोगों के साथ में हमारी पूरी आपकी सहानुभूति है और आपका पत्र जो हमको मिल गया है, लेकिन अब हम किसी भी तरीके से कोई बात आप हमको बता चुकी हैं, अब हम उस बात पे काम करने के लिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं। हम लोगों को आपका सहानुभूति इतनी दयनीय मत बनाइए। महिलाओं को आप लोग सुरक्षा देने की बात करिए, दयनीयता नहीं, हम लोग को दयनीय मत बनाइए। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, दयनीय नहीं है महिलाएं, क्योंकि गलत हम लोग के साथ हो रहा है। एक और बड़ी समस्या देखी। दयनीय नहीं, मेरा कहने का ये है कि आपने जो अपना पक्ष रखा है उस पक्ष को हम ऊपर रख रहे हैं, दयनीय का तो कोई अर्थ ही नहीं है। एक बड़ी समस्या ये देखी जा रही है कि जितनी भी शराब दुकानें हैं जी, कहीं पीने के बैठकर पीने की व्यवस्था है, कहीं नहीं है। लेकिन आप जैसे मुख्य बस स्टैंड देख लीजिए, वहाँ जितना भी ओवरब्रिज है, आसपास के 500 मीटर का एरिया है, वहाँ शराबियों का तांता लगता है। इस पर क्यों नहीं नकेल कसी जा रही है? सार्वजनिक स्थलों को क्यों जो है शराबियों का अड्डा बनाया जा रहा है? पहले अहाते का संचालन किया जाता था, शासन के द्वारा अहाते को बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में पुलिस और आबकारी विभाग दोनों ही सायंकाल के समय गश्ती में ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और लगातार शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई। अगर अभी जाके आप चेक करेंगे तो आपको नया बस स्टैंड का जो ओवरब्रिज है, वहाँ कम से कम 100 शराबी बैठे मिल जाएंगे, शराब पीते हुए खुलेआम। वहाँ से महिलाएं निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं। इस पर क्यों सर अभी लगाम नहीं लगाई जा रही? बिल्कुल लगाम लगाई जाएगी, बिल्कुल लगाम लगाई जाएगी और उसमें हमारा लगातार जो प्रकरण दर्ज हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि लोग कार्रवाई करते हैं और लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। सर, लगातार जो यहाँ पे महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि ये पिछले विगत 3 वर्षों से लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे संपर्क कर रही हैं, ज्ञापन दे रही हैं और हर बार सिर्फ इन्हें कोरा आश्वासन मिलता है, कार्रवाई आज तक नहीं हुई। तो क्या इस बार भी कोरा आश्वासन रहेगा? आश्वासन की स्थिति नहीं है ये आपका जो पत्र है, इस पत्र के आधार पर हम शासन को सूचित करते हैं और वहाँ से जो हमारे लिए, मेरा कहना केवल इतना है कि कौन नहीं चाहता है कि हम आपकी बात को शासन के समक्ष रखें, कौन नहीं चाहता है कि कोई भी ऐसी विवाद की स्थितियां निर्मित ना हो। करैया मंडी क्षेत्र के अंतर्गत में दुकान का संचालन किया जाना है, करैया मंडी क्षेत्र के अंतर्गत में ही उस दुकान को संचालित किया जा सकता है। अभी जैसे आप लोगों ने सुझाव दिया है, पूर्व में जहाँ पर संचालित थी
वो जो सब बातें आपने कही है वो बिल्कुल हमने सुन ली है उसको ध्यान से। और एक जगह से पूर्व में भी वहाँ पे होली रह चुकी है, हाँ। किसी को कोई अभद्रता नहीं, कोई चीज नहीं, किनारे अपना पीना खाना चाहिए। लगातार जैसा आप बता रहे हैं कि आपने वरिष्ठ कार्यालय को पिछली बार भी अवगत कराया था, तो क्या सर ये सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते रहेंगे कि या इसमें कुछ कार्रवाई भी होगी? जो हमारे स्तर की बात है वो हमारे स्तर की बात को हम संपन्न करते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसमें हमारा स्तर है ही नहीं, तो हम उसमें क्या आपसे कुछ कह दें। हमारे लिए मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि 6 करोड़ 60 लाख रुपए की ये दुकान नहीं है। भाई शासन के लिए 6 करोड़ 60 लाख रुपए का इससे राजस्व प्राप्त होगा, लेकिन इस बात को हम आपकी कह रहे हैं कि हमारे लिए माननीय अगर किसी भी बेटी मैं आपके साथ में हूँ, आपके साथ में हूँ। मैं मतलब इस बात को नहीं कह रहा हूँ मैं। पैसे की बात आप जो कह रहे हैं सब नहीं। अगर किसी बेटी का कोई हादसा हो आए हैं यहाँ पर धरने पे बैठी हुई है, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, क्या कंट्रोल में है, क्या है? महिलाएं जो है शराब दुकान के स्थान के विषय को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रही हैं और आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ अभी उपस्थित होने वाले हैं, तो वो इस विषय में उनसे बात करेंगे। मैडम छेड़खानी का भी आरोप लगा रही, कोई ऐसा व्यक्ति आया था उसने छेड़खानी करने की कोशिश, क्या आरोपों में सच्चाई है, क्या अभी? नहीं, इस विषय में तो अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। आते जाते लोग यहाँ जो है शराब दुकान के पास आ रहे हैं लोग, तो शायद उन्हें ऐसा लगा हो, बाकी इस तरीके की जानकारी मेरे संज्ञान में नहीं है। पुलिस के जवान मैडम लगातार कब से तैनात हैं यहाँ पे? हाँ, पुलिस बल जो है थाने का और लाइन का बल यहाँ तैनात है।